हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.5 और इसको मैं इसी वीडियो में खत्म करना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक सवाल की जानकारी दे सकूं, इसलिए मैंने पहले से लिखी ये सवाल नंबर 1 और उसके 4 पार्ट है, इसको मैंने कॉपी कर रखा है और इसको कर भी दिया है। तो मैं जरा इस पर समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर ये है, 1 का पहला देखिए, इससे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। In case there is a unique solution, find it by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 देखिए, यह आपके बोर्ड पे है सर, इसका पहला सवाल। जरा इसको टेस्ट किया जाए। तो यहां पर क्या होता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यह क्या होता है कि इस पे इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए यह हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 ये भी 1 अपॉन 3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है ये 3.2 है। तो जब ऐसी परिस्थिति तो होती है तो क्या होता है, लाइन्स आर पैरेलल, और जब लाइन पैरेलल होती है तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो जब सोल्यूशन नहीं है तो करने की कोई बात ही नहीं पैदा होती। अब दूसरे सवाल में देखिए, तो यह a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/3 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2। तो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक ऑफ सोल्यूशन है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, और हमको कैसे करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसके सारे टर्म एक तरफ होना चाहिए और राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो वह मैंने कर लिया यहाँ पे। अब देखिए आप इस तरह से x y c x y मतलब 5 चीजों को लिखिएगा। x के नीचे x के कोफिशिएंट को, y के नीचे y के कोफिशिएंट को, c के नीचे मैंने कांस्टेंट के नीचे ये कांस्टेंट टर्म, और x के नीचे x के कोफिशिएंट और y के नीचे y के कोफिशिएंट को लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि हमने लिख लिया, x को ढकेंगे तो x अपॉन, यह दिशा आप लोगों को मैंने उसमें भी बताया था, यह पॉजिटिव होती है और यह दिशा जो है यह नेगेटिव होती है। यह दिशा जो है नेगेटिव होती है। तो इसी तर्ज पे देखिए, यह -8 इंटू 1 और यह माइनस, ये नेगेटिव डायरेक्शन की ये साइन है, और 2 इंटू -5। उसी तरह y को ढकेंगे तो यह देखिए -5 इंटू 3 यह पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यह माइनस रूल का माइनस है, और यह -8 इंटू 2। और आप c को ढकेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 इंटू 2 यह पॉजिटिव डायरेक्शन, और -3 इंटू 1, ठीक है। यह समझिए, यही स्टेप यहाँ समझने की है। तो यहाँ क्या इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा, तो x अपॉन 2 y अपॉन 1 1। तो हम जब x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 होगा, 1 अपॉन 1 तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और जब y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 1 होगा। तो x की वैल्यू 2 और 1 हो गई, ठीक है। उसी तरह देखिए, चलिए नंबर 3, ये नंबर 3 का है। तो यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/6, यह 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 यह -5 अपॉन -10 तो यह 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 20/40, तो यह क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो हम क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पेयर ऑफ लाइन्स हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि दोनों लाइनें ओवरलैपिंग हो जाएंगी, इस तरह एक दूसरे को ढक ले जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है। और नंबर 4 में देखिए वही हम काम हमने किया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू सिंस यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, और यह b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, तो यह 1।
तो सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस हैव इनफिनिटली, सॉरी, तो यहां क्या हो जाएगा, देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो अब देखिए उसी तरीके से इसी पैटर्न पे, तो x को ढका और ऐसे मल्टीप्लाई, और ये ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -3 इंटू -15 और यह -3 इंटू -7, और y को ढकेंगे तो यह -7 इंटू 3 और यह -15 इंटू 1, और c को ढकेंगे तो यह 1 इंटू -3 और 3 इंटू -3, ठीक है, माइनस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हमको सॉल्व करके ये मिलेगा। अब देखिए बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहीं पर ड्रॉप कर दिया, अब इसको मैं यहां पर पूरा कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए तो व्हेन यह x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/6, तो 6 चौक 24, सो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और व्हेन जब यह इसके बराबर होगा, सो y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, तो यह 6 से 6 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू -1। तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1, ठीक है। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा हम आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए सवाल नंबर 2 हमारे बोर्ड पे है, तो यह क्या कर रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या जानते हैं कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो उसी तर्ज पे हम लोग क्या करेंगे, इतना, देन लाइंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यह लिख दिया। सो देयरफॉर अब a1 क्या है, यहां 2 बाई a माइनस b इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस b और इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। तो चलिए व्हेन 2 बाई a माइनस b इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस b, तो यह हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। तो यह क्या हो गया 2a माइनस 3a और यह माइनस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, तो a इज इक्वल टू 5b, ठीक है। इसको नंबर 1 कह दीजिए और इसको इससे इक्वलाइज कर दीजिए। सो व्हेन 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, सो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, ठीक है। तो यह 3 3 के 9a प्लस 3b और माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो 9a और यह माइनस 7a, तो 2a और यहां b और यहां b, तो माइनस 4b और यह माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया,
ठीक है, तो अब a की वैल्यू इसमें रखते हैं। सो पुटिंग a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 2, तो a इज इक्वल टू 5b और यह -3b इज इक्वल टू, इधर 3 कर दें, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा 2b 5b माइनस 2b माइनस 2 3 6, सो 2b इज इक्वल टू 3, लगता है कहीं गलती हो गई है, सो b इज इक्वल टू 3/2, तो यहां उतारने में 3a प्लस b माइनस 2, तो देख लूं एक बार, चेक कर लूं सवाल को, सो 3a प्लस b माइनस 2, a माइनस b, a इज इक्वल टू 5b, ठीक है, तो यहां पर कहाँ गलती हुई है, सो यह 3a प्लस b माइनस 2, सो 3 3 के 9a प्लस 3b और माइनस 6 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 7a प्लस ओ, यह देखो, अच्छा ठीक है, -7, ठीक है, सो यह 9 में से 2 गया, 9 में 7 गए 2, और यह 3 और यह -4 और यह -6, और यह हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5b रख दिया, तो कहाँ गलती हुई है जी, a माइनस b, 3a प्लस b, 7/3a कहाँ गड़बड़ी हुई, या इसको करता हूं फिर से, गड़बड़ी पकड़ में नहीं आ रही है, तो वैन 2/a माइनस, ये छोटा है, तो यह 7/3a प्लस b माइनस 2, सो यह हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, तो यहीं पर गलती थी, देखो 6a माइनस 7a और यह प्लस 2b माइनस 4 और माइनस 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 0, तो 6 और ये, तो माइनस a और b और ये b, तो 9b, और यह -4 इज इक्वल टू 0, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 2, सो यह हो जाएगा -5b और यह प्लस 9b इज इक्वल टू 4, तो यह 4b इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू 4/4, तो यह क्या हो गया 1, सो b इज इक्वल टू 1। अब पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, a इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू इतना, ठीक है बच्चों, कभी कभी हो जाता है, सो आंसर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी चीज, तो चलिए जरा हम लोग, और यह सवाल ना अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह नंबर 2 सवाल, ठीक है, ठीक है। अब चलिए जरा दूसरे पार्ट को देखते हैं, ठीक है।
दूसरा है 2k माइनस 1x और यह है k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है कि जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सॉल्यूशन, ठीक है ना, यह नंबर 2 का। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 when, ठीक है, then there will be no solution। ठीक है बच्चों, तो अब यहां 3/a2 क्या है, यह 2k माइनस 1 इज इक्वल टू यह b1 क्या है 1 और अपॉन यह k माइनस 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, सो यह क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। तो यह हमारा आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह देखिए सवाल नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इस पर पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर चुके हैं और उसकी अच्छी आइडिया हो चुकी होगी। तो इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि सारे टर्म को हम एक तरफ लाते हैं। तो देखिए, तो यह क्या हो गया सॉल्यूशन। तो यह क्या हो जाएगा 8x प्लस 5y और यह माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और यह 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पर x है ना, यहाँ पर लिखिएगा x y c x y 5 चीज लिखिएगा और इनके नीचे इनका कोफिशिएंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यह माइनस 9 माइनस 4 और यह 8 3 और यह 5 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला डायरेक्शन देखिए, ये बार बार बता दे रहा हूं पॉजिटिव होता है और ये वाला डायरेक्शन मैं इसी को लिखता है पॉजिटिव, उसको बाकी दूसरा जो है नेगेटिव समझ लीजिएगा। तो x को ढकेंगे तो यह x अपॉन यह क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 4 और यह माइनस यह 2 इंटू माइनस 9। ठीक है, और उसके बाद यह इक्वल टू y अपॉन यह माइनस 9 इंटू 3 और यह माइनस 4 इंटू 8। ठीक है, और यह माइनस इंटू माइनस इतना और यह इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह पर 1 हम लिखेंगे यहाँ 8 इंटू 2 और यह माइनस 5 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो यह इक्वल टू x अपॉन यह माइनस 20 और यह माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 यह y अपॉन 9 3 27 माइनस। ठीक है, और यह माइनस माइनस प्लस 4/32। ठीक है, तो यह 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 15। ठीक है, तो यह x अपॉन यह क्या हो जाएगा माइनस 2 और यह इज इक्वल टू y अपॉन 27 और 8 चौको 32। तो ये क्या हो जाएगा 27 3 30 और ये 5 तो इज इक्वल टू 1 अपॉन यह। ठीक है, सो when x upon minus 2 is equal to 1, so x is equal to minus 2 or when y upon 5 is equal to 1, so y is equal to 5। तो ये आपके दो आंसर हो गए, x is equal to minus 2 और y is equal to 5।
तो मैं समझता हूं इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 4। इतना लंबा सवाल हो जाता है कि नोट करने में बड़ा समय चला जाता है। तो चलिए ये क्या कर रहा है, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges. तो यह सॉल्यूशन देखिए जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे। So let fixed charge is equal to x और क्या है, and the cost of food per day. So cost of food per day यह is equal to y। तो अब पहली शर्त क्या कह रही है, तो पहली शर्त कह रही है कि देखिए कि फिक्स चार्ज तो देना ही है। सो बाय कंडीशंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज देना है और पहले बच्चे ने 20 दिन भोजन किया है तो 20 बाई, और उसके लिए उसने क्या किया है, 1000 रुपया दिया है तो 1000 रुपया दिया है। ये नंबर इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरे बच्चे ने क्या किया है कि x फिक्स चार्ज तो देना ही है और उसने कितना दिन भोजन किया है, हु टेक्स 26 डेज, तो 26y इज इक्वल टू 1180। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एंड लिख दीजिए इतना, और यह माइनस और यह माइनस हो गया, और इसको लिख दें बाय सबट्रैक्टिंग, ठीक है बच्चों। तो यह कम लिख करके हमारा काम हो जाएगा। तो यह 26 यह 20, तो -6y इज इक्वल टू यह कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180, तो यह कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 180 बाई 6 18, तो y इज इक्वल टू 30। तो एक आंसर हमारा निकल गया, y इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। तो यह क्या है, यही हमने क्या माना है कि एक दिन का भोजन का खर्चा कितना है, 30 रुपया। सो आप पुटिंग the value of y is equal to 30 in equation 1 कर दे, in equation 1। तो यह क्या हो जाएगा, y यह x is equal to यह 20 इंटू x प्लस 20 इंटू y इज इक्वल टू 30, और यह हो जाएगा 1000। तो x इज इक्वल टू 1000 और माइनस 3 दूनी 6 और डबल 0, तो ये क्या हो जाएगा 400। सो फिक्स चार्ज कितना है, सो आंसर फिक्स्ड चार्ज ये क्या हो गया 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यह क्या हो जाएगा ₹30। फिक्स चार्ज यह ₹। तो देखिए यह आंसर हुआ, और एक आंसर यह हुआ, और एक आंसर यह हुआ। दोनों इक्वेशन भी बनाना है, ठीक है ना। उसको आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अलग से। ये मैं शॉर्टकट मार दिया हूं, अब उस समझ में चीज आ गई, ठीक है ना। इसको अलग करके फिर आप लिखिएगा कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, उसके बाद आप प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ूं, ये देखिए सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो चलिए पहले मान तो लें कि फ्रैक्शन क्या है, लेट फ्रैक्शन बी x by y। सो देयरफॉर
it becomes when 1 is subtracted from numerator, so x minus 1 upon यह y और यह बन जाता है 1 upon 3, so 3x minus 3 is equal to y, so 3x minus y is equal to 3, यह इक्वेशन 1 पहले कंडीशन के हिसाब से पहला इक्वेशन, and it become 1 upon 4 when 8 is added to denominator, and so यह क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है 1 upon 4, तो यह क्या हो जाएगा 4x is equal to y plus 8, so 4x minus y is equal to 8, यह इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब देखिए यहां हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि हम किस तरीके से करें, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर दें, ठीक है ना। सो चलिए यह दोनों की साइड, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यह 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और यह 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस, सो y कैंसिल हो गया, तो 4 में से 3 निकल गया, x इज इक्वल टू 8 में से 3 निकल गया 5, तो x की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल गई। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन, हम कहाँ रखते हैं, चलिए 2 में ही रखते हैं, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, तो यह 4 और इंटू 5 माइनस वाई यह इज इक्वल टू 8, तो यह 4 बचे 20 और माइनस 8 इज इक्वल टू वाई, तो 12 20 में से 8 गया 12, यह इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू 12, सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यह 5/12, यही हमारा आंसर हो गया। और इसके 2 इक्वेशन जो हुए, ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है, तो इसको ये भी आपके 2 आंसर हुए, ठीक है, इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए जरा आगे बढ़ें। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then S would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, तो अब चलिए मान लेते हैं यहां 40 मार्क्स उसको मिला है, सो लेट देयर आर x क्वेश्चंस, इन द पेपर, x क्वेश्चन थे, और तो कितना y मार्क्स, सो x क्वेश्चन वर करेक्ट एंड y क्वेश्चन वेर रॉन्ग, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको 3 नंबर मिलता है राइट आंसर पे, तो 3x, ठीक है, देयरफॉर, और 1 नंबर मिलता है, इसको देखिए यह डिडक्ट किया जाता है राइट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर एंड स्कोर गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स, तो लूजिंग का मतलब माइनस, और इस तरीके से उसको कितना नंबर मिलता है 40, ठीक है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमको यह हो गया, और क्या कर रहा है, each wrong answer had 4 marks been awarded for each correct answer, and
सो 4x इतना मिल गया राइट के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्टेड, सो 2y, और इस पे उसको मिलता है 50 नंबर। तो ये 2 इक्वेशन हमको मिल गए। सो इसको कर देते हैं। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि 2 कॉमन है, ठीक है ना बच्चों। तो हमको ये मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो अब देखिए 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यह 3x माइनस वाई और यह इज इक्वल टू 40, यह 1। तो अब यहां पर यह माइनस और यह प्लस और यह माइनस, तो यहां लिख दे बाई सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है बच्चों। तो यह क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और यह तो कैंसिल हो गया, और यह माइनस 15। सो x इज इक्वल टू 15। सो 15 करेक्ट का आंसर जब आप दिया, ठीक है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन, कहां रखते हैं, नंबर 1 में रखते हैं, इन इक्वेशन 1। तो यह क्या हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। सो यह 45 और माइनस 40 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 5। तो यह 5 यह आंसर, तो यह क्या हो गया x, यह करेक्ट थे, यह 15 यह करेक्ट है आंसर है, और यह इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। और तब देयरफॉर हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, सो देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 15 सही और 5 गलत, तो यह कितना हो गया 20। तो यह आंसर हो गया, और एक आंसर आपका यह हो गया, यह इक्वेशन बना, ठीक है, और एक इक्वेशन यह बना, यह भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 32 मिनट हो गया, ओके। तो अब तो मुश्किल है लगता है, तो ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो और आपको फायदा पहुंचा रही है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अब बाकी बचे 2 सवाल, अब उसको मुश्किल है करना, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है, ओके।